हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि टीएस रहमान का जीपी रेटिंग के लिए जनवरी 2025 बैच के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपको भी फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने टीएस रहमान के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। ये टीएस रहमान की ऑफिशियल वेबसाइट है tsrahman.org। तो इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें हमने जाना है प्रीसी कोर्स बुकिंग या एडमिशंस पे। जैसे इसमें जाएंगे तो यहाँ देखो लिखा है प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स फॉर जनरल पर्पस रेटिंग्स। 6 मंथ का आपका कोर्स है और आपके जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं 12 अगस्त 2024 में हुए हैं। फॉर्म फिल करने की आपकी जो लास्ट डेट है 15 सितंबर 2024 है। और बैच आपका जो स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी 2025 को होगा। अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद इन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर्म फिल करने से पहले। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है। You pay online fees of rate 700. Keep your debit credit card or net banking details ready for payment. If not paid, will not be allowed for entrance exam. आपने फॉर्म फिल करने के बाद में जो एग्जाम आपकी फॉर्म फिल करने की फीस है 700 रुपीज वो पे कर देनी है। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। Uploaded latest passport size photograph and fill correct email ID in small letters. आपने अपने लेटेस्ट फोटोग्राफ को अपलोड करना है और अपनी सही ईमेल आईडी स्मॉल लेटर्स में फिल कर देनी है। अब थर्ड पे जाते हैं। थर्ड में फर्स्ट वाला देखते हैं। पास्ट विद एग्रीगेट 40% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड विद साइंस मैथ एज सब्जेक्ट्स। आपकी 10th पास आउट होनी चाहिए मिनिमम 40% से और उसमें आपकी इंग्लिश मैथ और साइंस भी होना चाहिए। देन दूसरा इंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका थर्ड का भी। द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 40% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th स्टैंडर्ड एग्जाम। आपके इंग्लिश में भी मिनिमम 40% होने चाहिए। एंड pass in 2-year ITI course from government approved institute with minimum 50% aggregate marks in final year. अगर आपने ITI किया है तो ITI में आपकी ओवरऑल परसेंटेज 50% होना चाहिए और कॉलेज आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए यानी NCVT या DEBT अप्रूव्ड कॉलेज। The candidate must have secured minimum 40% marks in English in 10th standard exam और इंग्लिश में आपके मिनिमम 40% होने चाहिए। नोट करने वाली इसमें चीज है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपकी 10th पास आउट होनी चाहिए। प्राइवेट या पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग और कोर्सपेंडेंस कोर्स फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल नॉट बी कंसिडर्स। अगर आप प्राइवेट या पार्ट टाइम कोर्स करना चाहते हो तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज नॉट मोर देन 25 years and not less than 17.5 years ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी एज 17.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 5 वाला देखते हैं। 5 years एज रिलैक्सेशन फॉर ST/SC कैंडिडेट्स। ST/SC कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। 2 year रिलैक्सेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट। 3 year रिलैक्सेशन फॉर OBC कैंडिडेट और 2 year रिलैक्सेशन फॉर होल्डिंग डिग्री सर्टिफिकेट। जो SC/ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 ईयर का रिलैक्सेशन है और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने डिग्री की हुई है BA, BSc और BCom तो उसको 2 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स। आपके पास में आपका जो पासपोर्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। गर्ल कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई। जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकती है। टीएस रहमान में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 100% प्लेसमेंट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होल टिकट विल बी कम्युनिकेटिंग टू यू बाय रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए होल टिकट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू किया जाएगा। अपनी ईमेल आईडी सही आपने फिल करनी है। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेट बाय ईमेल आईडी एग्जाम ऑनलाइन मोड। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड होगा और एग्जामिनेशन की जो डेट होगी वो आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी।
Course and application fees once paid will not be refunded or transferred or to any other course, and no communication will be entertained on this regards. So अगर आप एक बार फीस पे कर देते हो तो वो किसी दूसरे कोर्स में आपकी ट्रांसफर नहीं की जाएगी या फिर ये आपको रिफंड भी नहीं किया जाएगा. सो अब ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में उसको आपने आई एक्सेप्ट कर देना है. सो आई एक्सेप्ट करने के बाद में फॉर्म ओपन हो जाएगा. तो सबसे पहले आपने फोटो अपलोड कर देनी है. तो मैंने फोटो अपलोड कर दी. इसके बाद सैल्यूटेशन में आपने फीमेल है तो फीमेल फिल कर देना है, मेल है तो मेल फिल कर देना है. देन आफ्टर दैट आपने अपना नेम फिल कर देना है. जो भी आपका नेम है मैं अपना नेम फिल कर देती हूँ. एंड जो आपका मिडिल नेम है मिडिल नेम फिल कर देना है. लास्ट नेम आपका जो है लास्ट नेम फिल कर देना है. उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है. देन उसके बाद आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है. एंड आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी रहेगी वो आपने फिल कर देनी है. सो मैं एसएससी फिल कर देती हूँ. उसके बाद आपने रिलीजन फिल कर देना है, जो भी आपका रिलीजन है. देन उसके बाद आपने अपनी कास्ट कैटेगरी फिल कर देनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है. सो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पे चले जाना है. सो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फादर का नेम फिल कर देना है, जो भी आपके फादर का नेम है. और फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपने फिल कर देना है. और मदर्स नेम आपने अपनी मदर्स का नेम फिल कर देना है, जो भी आपके मदर का नेम रहेगा. देन उसके बाद अगर आप चाहते हो तो अपने फादर की एनुअल इनकम शो कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं फिल कर सकते हो. पासपोर्ट नंबर आपने बिल्कुल सही फिल करना है. देन उसके बाद आपने अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क कर देना है, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगा, बर्थ मार्क रहता है तो वो आपने फिल कर देना है. उसके बाद में आपने हाइट सेंटीमीटर में लिख देनी है, जितनी भी आपकी हाइट रहेगी. देन उसके बाद आपका वेट किलो में लिखना है, जितना भी आपका वेट रहेगा. और आपकी जो शर्ट का साइज है एक्सएल है, एम है, एल है, जो भी है वो आपने कर देना है. पैंट साइज जो भी आपका रहेगा वो आपने फिल कर देना है. शू साइज अपना फिल कर देना है. एंड उसके बाद आपने प्रेफर्ड मील फिल करना है. तो उसमें अगर वेज हो तो वेज कर दोगे, नॉन वेज हो तो नॉन वेज फिल कर देना है. उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे आ जाते हैं. एड्रेस फिल कर देना है. तो एड्रेस आपका जो भी रहेगा वो आपने फिल कर देना है. देन उसके बाद कंट्री आपकी इंडिया और स्टेट आपका जो भी जिस भी स्टेट से आप फिल कर रहे हो तो अपना स्टेट फिल कर देना है. उसके बाद अपनी सिटी फिल कर देनी है, जो भी आपकी सिटी है. उसके बाद पिन जो भी आपके स्टेट का पिन रहेगा वो आपने फिल कर देना है. और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप वो अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल कर देनी है. नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है, सो इसमें इंडियन फिल कर देना है और अपना कॉन्टेक्ट नंबर फिल कर देना है. उसके बाद में पेरेंट्स का एड्रेस तो सेम एज अबव आ जाएगा और गार्जियन का एड्रेस भी सेम एज अबव आ जाएगा. देन उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है. नेक्स्ट जैसे आप करोगे तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है. सो आपने 10th कौन से कॉलेज से, एसएससी की डिटेल फिल करनी है. तो एसएससी में आपने 10th कौन से कॉलेज से किया है, अपना कॉलेज नेम फिल कर देना है. उसके बाद कौन से बोर्ड से किया है, लाइक सीबीएसई से किया है, आईसीएसई से किया है या स्टेट बोर्ड से किया है, वो फिल कर देना है. पास आपने कौन से ईयर में किया था वो आपने फिल कर देना है. कितने परसेंट आप कितने मार्क्स आपके आए थे वो मार्क्स आपने फिल कर देने हैं. देन उसके बाद आपके कितने आउट ऑफ मार्क थे. सो अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500, 6 सब्जेक्ट है तो 600. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स में आपने अपनी 10th को पास आउट किया है लिख देना है. उसके बाद आपने अपनी इंग्लिश की परसेंटेज फिल कर देनी है, जितने भी आपके इंग्लिश में परसेंटेज आए होंगे. और उसके बाद मैथ की परसेंटेज फिल करनी है, जितने भी आपके मैथ में परसेंटेज आए होंगे. देन साइंस की परसेंटेज फिल कर देनी है, जितने भी साइंस में आपके परसेंटेज आए होंगे. उसके बाद 12th की अगर आपने किया है तो 12th की डिटेल्स फिल कर दोगे. डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की डिटेल्स फिल कर दोगे. और अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के बाद रजिस्टर एंड पे कर देना है. जैसे आप पे करोगे तो आपका ये फॉर्म्स फिल होने के बाद में ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हुई होंगी. आपका एप्लीकेशन नंबर ये है 6095, स्टूडेंट नेम ये है, फोन नंबर ये है आपका, ईमेल आईडी, बुकिंग डेट एंड कोर्स नेम आपका लिखा हुआ है. फी टाइप आपकी रजिस्ट्रेशन फी है.
एंड 700 रुपीज आपको पे करने हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपने जैसे भी पे करना है नेट बैंकिंग, वॉलेट, कार्ड्स या यूपीआई के थ्रू, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जैसे भी क्लिक करोगे उसके बाद जैसे आप इसमें पे कर दोगे, आफ्टर दैट पे होने के बाद इसको वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करने के बाद में आपको एक मेल आ जाएगा एंड उसके बाद में फिर आपने जैसे आपको फॉर्म फिल करने का मेल आएगा, सो उसके बाद में आपको आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उस फॉर्म सबमिट होने के बाद आपने अपनी ईमेल आईडी पे अपडेटेड रहना है, क्योंकि कॉलेज आपको एंट्रेंस एग्जाम की और होल टिकट की डिटेल्स मेल के थ्रू ही प्रोवाइड करेगा। So good luck for your entrance exam and interview also. Thank you everyone.